प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। अमित शाह के बंगाल दौरे से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा अंडाल में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो पूरी तरह ममता और टीएमसी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया, जमीन माफिया, सिंडिकेट माफिया, दारू माफिया का राज चलता है। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद है तो यहाँ लैंड जिहाद चलता है। तृणमूल के नेता अपनी झोली भरने के लिए लैंड जिहाद चलाते हैं। यहाँ विकास की दर अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र की योजना बंगाल सरकार लागू नहीं करती। यहाँ की सरकार राष्ट्र विरोधी बातों को तवज्जो देती है। यहाँ देश तोड़ने की बात हो रही हो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी रहती हैं। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने कहा कि जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे तो ममता बनर्जी सबसे पहले वहां समर्थन करने पहुंच गई। जब देश की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया तो सेना पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटा तो इन लोगों ने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए। संशोधित नागरिकता कानून सीएए आया तो ममता दीदी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने ममता बनर्जी को राष्ट्रहित का विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि लाल किला पर तिरंगा के अपमान पर ममता बनर्जी ने तुच्छ राजनीति का परिचय दिया है। स्वाधीन भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, यह पूरे राष्ट्र का अपमान है और ममता बनर्जी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। वह राष्ट्र को तोड़ने और देश को पीछे धकेलने की सियासत कर रही है। अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे के बारे में पूछे जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछली बार गृहमंत्री अमित शाह यहां आए थे तो एक जनसभा में कहा था कि चुनाव आते आते दीदी अकेली रह जाएंगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टीएमसी के नेता दीदी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल के नेता अब ममता बनर्जी की हिटलर शाही से तंग आ चुके हैं। हावड़ा के डोमजूर में होने वाली अमित शाह की रैली में इसका परिणाम सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने बंगाल की जनता से अपील की कि इस बार भाजपा को 200 सीटों पर जिता दीजिए। जिस तरह देश विकास के रास्ते पर चल रहा है, बंगाल भी प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस पर बंगाल की जनता चुनाव लड़ रही है, भाजपा नहीं, इसलिए ममता बनर्जी को जाना तय है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।